नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد। मोहतरम बुजुर्गान दी और मेरे अजीज साथियों भाइयों और पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ें अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जो इस पूरी कायनात में अपनी मर्जी चलाता है। कब बारिशें नाजिल करना, किस वक्त बारान रहमत को किसके ऊपर रोकना, कहाँ हवाओं को चलाना, किसको फसल उगा कर देना, यानी ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तदबीरें और तकदीरें बनाने वाली ज़ात अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदहु ला शरीका लहू की है। उसके साथ कोई भी शरीक नहीं, वो अकेला तन्हा माबूद बरहक है और इबादत का मुस्तहिक है। उसके साथी बनाने को सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म कहा गया। और दरूद सलाम हो मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर, जिनकी कोशिशें सब्र और अल्लाह का फजल था कि
के दीन इस्लाम हम तक पहुंचा। मेरे दीनी भाइयों, आज मैं आपके सामने इस जुमा के दिन इन मुबारक घड़ियों के अंदर एक बेहतरीन बात लेकर खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह ये बातें हम सबको बहुत फायदेमंद होंगी, मुफीद होंगी। वो है इल्म सीखने वाले और इल्म को फैलाने वाले, और जहाँ से इल्म का सीखना और फैलाना होता है उन जगहों के बारे में, उन जगहों के ताल्लुक से मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तीनों बातें, यानी तालिब इल्म है, स्टूडेंट, और उलमा ही जो कि इल्म सिखाते हैं, मुअल्लिम, और जो जहां बैठ कर सिखाते हैं, जिस जगह से दीन का बोलबाला होता है, दीन को फैलाया जाता है, वो जगह मदारिस। तो ये तीनों बातें, इनके बारे में आज हम सुनेंगे। तीनों का ताल्लुक इल्म से है, इल्म हासिल करना। तो मेरे भाइयों, इल्म की फजीलत हमें मालूम नहीं है, इल्म के ताल्लुक से मैं और आप जानकारी नहीं रखते, इसीलिए हमारे दिलों के अंदर वो शौक नहीं है। दीन इस्लाम की तालीमात हमें कितना कुछ मालूम है, अगर हमसे सवाल किया जाए तो ना के बराबर हमारे पास रहेगा। जुमा की नमाज हमें मालूम होगी, ईद की नमाज हमें मालूम होगी। अब जब खुतबा निकाह पढ़ा जाता है, निकाह के मसनून कुछ अमाल हमें मालूम होंगे। और जब बच्चे पैदा होते हैं, औलाद पैदा होती है, तो नाम रखने के सिलसिले में वहां कुछ हमें रस्मी बातें हमें याद रहेंगे, जिनको दीन हम समझ बैठे। मेरे भाइयों, आज हमें यही चीज जो इल्म ना होने की वजह से, यानी जानकारी ना होने की वजह से दुनिया के दुश्मन मुसलमानों को खाने पे है, और दुश्मनाने इस्लाम हमें ज़ेर करने में, हमें नीचा करने में, हमें रौन डालने के ऊपर तले हुए हैं। ये हम बखूबी समझ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इल्म की फजीलत के ऊपर हम सबसे पहले कुछ बातें सुने कि इल्म की कितनी बड़ी फजीलत और अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल मुजादला में फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला तुम में जो ईमान वाले हैं, अब ईमान कहां से आता है? इल्म सीखने से आता है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो इल्म सीखने वाले हैं, ऐसे लोगों को हम उनके दर्जात बुलंद करते हैं, उनके दर्जात बुलंद करते हैं। आज हमारा एक जहन बना बैठा है, हमारा दिमागों में एक जहन, हमारा कल्चर ये बन गया है, हमारा माहौल में ये बात हमारे रह गई है कि दीनी इल्म सीख कर क्या करेंगे। दीनी मदारिस तो ये नाउजुबिल्लाह जिहादत के अड्डे समझे जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं मालूम है, इन लोगों को कुछ भी नहीं आता। एक आलिम, एक इमाम को हकीर समझा जाता है हमारे माशरे में। मिसाल अगर हम देखना चाहते हैं तो शादी ब्याह में देख ले। शादी जब बच्ची की होती है तो बच्चा क्या कर रहा, क्या जॉब कर रहा, कितना सैलरी है उसकी, मंथली सैलरी कितना कमा रहा। बच्चा नमाजी है क्या? कोई भी नहीं देखता। बच्चा दीनदार है क्या? कोई भी नहीं देखता। बच्चा इमाम है तो उसे तो देने की दूर की बात है, उसके बारे में बात ही नहीं चलती। हमारा माशरा ऐसा बन गया है। जबकि अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं, ऐसे लोगों की इज्जतों को हम बढ़ाते हैं, इल्म सीखने वाले लोगों को, इल्म हासिल करने वाले लोगों के, उनकी इज्जत को हम बुलंद करते हैं, उनके दर्जात को हम बुलंद करते हैं। और आपको मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरफाउन नास, लोगों में सबसे बुलंद आदमी कौन है? अरफाउन नास मंज़िलतन इंदल्लाह अल उलमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों में सबसे बुलंद और इज्जत वाला आदमी अल्लाह के पास वो है जो इल्म सीख कर लोगों को सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, लोगों को तालीम देते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं, बेहतरीन गिरोह वो है तुम में से जो कुरान को तालीम के तौर पर सिखाएं, कुरान की तालीम लोगों को बताएं। मेरे भाइयों, ये नहीं कहा कि इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग अल्लाह के पास इज्जत वाले होंगे। हम कहीं भी इस तरह का बोलना हो, इस तरह की चीजें हो, सुनने को नहीं मिलती। वही इल्म सीखने वाले लोग, जो लोग इल्म सीखने के लिए कदम उठाते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि युसल्लूना मुअल्लिमिल खैर हत्ता नैनानिल बहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो लोग इल्म सीखने के लिए जाते हैं, इल्म सीखते और सिखाते हैं लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में
के अंदर तमाम मखलूकात कुल्लुहु यानी कुल्लुल खल्क, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम मखलूकात दुनिया के अंदर सब के सब युसल्लून, सब के सब दुआएं देते हैं, सब के सब उस आलिम के लिए, उस इल्म सीखने और सिखाने वाले के लिए दुआ देते हैं। हत्ता नैनानिल बहर, यहां तक कि समंदर के अंदर तैरने वाले मछलियां भी दुआ देते हैं। दीगर रिवायात में यहां तक आया कि चूंटियां बिलों में दुआ देते हैं और परिंदे अपने घोंसलों में भी दुआ देते हैं। किसके हक में? वो लोग जो इल्म सीखते और सिखाते हैं। मेरे भाई, इल्म की फजीलत बहुत है, हम लोग नहीं जानते, इसीलिए हमारे मस्जिदें वैरान नहीं, इसीलिए हमारे मुसल्ली गिने चुने चंद रहते हैं। आए तो जुम्मा के मुसलमान बनते हैं, यानी तो ईद के मुसलमान बनते हैं, नहीं तो रमजानी मुसलमान हम बनते हैं। इल्म सीखना ये हमारे दिमाग में ऐसा भी बैठ गया कि मदारिस को जाना कुछ उम्र वक्त करना, ऐसी बात भी नहीं है। आप भी इल्म सीख सकते हैं, आप भी इस जुमरे में शामिल हो सकते हैं, इस ग्रुप में आप भी आ सकते हैं। शर्त एक ही है कि आप अपनी सोच को बदलो, जरा अपनी सोचों को जरा बनाओ। ये माहौल जो कुछ बोल रहा है, ये मीडिया जो कुछ बोल रहा है, यही सब कुछ सही नहीं है। मीडिया के जरिए से दिमागों में ये बिठाया जा रहा है कि मदारिस ये दहशतगर्द के अड्डे भी नऊजुबिल्लाह, ये मदारिस जहां से रिज़्क़ बंद हो जाती है, रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया नहीं बनता और इज्जत नहीं रहती, ऐसी बातें जिहालत के बकवास है। आओ मैं वाकया बताता हूं आपको। इल्म सीखने वाला आदमी रोजी रोटी कमाने वाला बन जाता है। रोजी रोटी उसके गोद में ऐसे आ जाती है, वो सोचों से भी बाहर है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस कहते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर, मर्द हो या औरत, वो तमाम मुसलमानों के ऊपर इल्म का सीखना जरूरी है, फर्ज है। इमाम इब्न क़य्यिम इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि इल्म का सीखना खाने पीने से भी ज्यादा जरूरत है। इल्म का सीखना उसके खाने पीने से भी अशद उसको जरूरत है। क्यों बोलते हैं? इसलिए उसकी वजह बताते हुए कहते हैं, खाने पीने से आदमी तो अपनी जान गुआ बैठता है, इल्म ना सीखने से आदमी अपनी आखिरत को बर्बाद करके बैठता है, अपने जन्नत को खो देता है। तो मालूम हुआ कि इल्म बेहद जरूरी है। इन्हीं के बारे में आता है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उन्हीं के ताल्लुक से आता है कि उनके खानदान, उनके कबीले में अंसार में से, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अंसारी साहबी थे, अंसार में से सबसे बड़े मालदार, इनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था, ये सबसे बड़े मालदार थे। आपको मालूम है हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह के नबी के पास 10 साल खिदमत गुजारे। मदीने में जैसे अल्लाह के नबी आए, उनकी वालिदा उम्मे सुलैम आती है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अभी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको दे देते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने आपके लिए इनको वक्फ कर दिया, मेरे बच्चे को आपके लिए लगा दिया, ये आपकी खिदमत में रहेगा। 10 साल तक खिदमत की, सुभान अल्लाह। उनके बारे में आता है कि इनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था अंसार में, और एक भी इनसे बढ़कर साहिब औलाद भी कोई नहीं। औलाद जब होती है तो लोग डरते हैं कि इनको खाने पिलाने के लिए हम कहां से कमाएं। यहां हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, 10-20 औलाद इनकी थी, 20 औलाद, सुभान अल्लाह। ये इतनी बड़ी साहिब औलाद और इस कदर मालदार सहाबी कहलाए हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला। और इसी तरह 2 सहाबा का वाकया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं शिकायत करने के लिए, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह ला युईनूनी बिशै, इन हादा अखी, ये मेरा भाई है, मेरे बारे में रिज़्क़ रोटी कमाने के ताल्लुक से मुझे वो कुछ भी मदद नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लका बिही बिखैर, लअल्लका बिही रिज़्क़ुका, जो तुझे रिज़्क़ मिल रहा, जो तू खाना दाना ले रहा है, वो भी तेरे भाई, इल्म सीखने वाले भाई के जरिए से हो रहा है। इल्म सीखना, रोजी रोटी बंद हो जाना, ये समझना बहुत बड़ा जिहालत की बात है, ये बहुत बड़ी गुमराही है। ये इल्म सीखने वाले आदमी के लिए अल्लाह ताला रोजी रोटी का बंदोबस्त ऐसे कर देता है कि वो समझ भी नहीं सकता। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी बड़ी दलील है। रोजी रोटी बंद नहीं होगी मेरे भाइयों, इल्म सीखने से अल्लाह ताला रोजी रोटी को पाक भी बनाता है, रोजी रोटी कमाना किस तरह उसका अंदाज भी बताता है, और रोजी रोटी कमाने के बाद जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, सवाब जारिया की तरह वो हमारे हक में ठहर जाते हैं। ये सारे अमाल इल्म सीखने के फवाइद में। और इल्म सीखने वाला जन्नत के तरीके पर रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सल्लल्लाहु इल्मन नाफिया, ऐ लोगों अल्लाह से दुआ करते रहो, अल्लाह से दुआ करते रहो इल्म फायदामंद इल्म सीखने के लिए। वतअव्वदू बिल्लाह, और अल्लाह से पनाह मांगते रहो। इल्मन ला यंतफि, ऐसे इल्म से जो फायदा नहीं देता, ऐसे इल्म से अल्लाह से पनाह मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। गौर करने की बात है। और कुरान मजीद के अंदर आप पूरे कुरान ढूंढेंगे, पूरे अहादीस छानबीन करेंगे, आपको कहीं भी यह नहीं मिलता कि उम्र में ज्यादती दे ये मांगी गई हो, ऐसा कहीं भी आपको नजर नहीं आता। अल्लाह ताला ये कहा हो कि आप उम्र में ज्यादती के लिए मांगो, आप माल में ज्यादती के लिए मांगो, आप औलाद में ज्यादती के लिए मांगो, मगर ये जरूर मिलता है वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी आप कहो ऐ अल्लाह मुझे इल्म में ज्यादा फरमा। सुभान अल्लाह। आप उम्र के बारे में क्या जानते हैं? उम्र जिसको लंबी मिले हो बरकत का बाइस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जरिए रहमत और बरकत बना रहा, उम्र में लंबी होना, उम्र लंबी मिलना। मगर अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि उम्र में ज्यादती के लिए मांगो, अल्लाह ने ये कहा जरूर कि आप अपने लिए इल्म में ज्यादती मांगो। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इल्म में ज्यादती मांगने के सिलसिले में अल्लाह के नबी की बेशुमार दुआएं हैं। अल्लाह के नबी कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दरखास्त करता हूं मुझे इल्म नाफिय दे, वो इल्म जो फायदामंद हो, और मुझे रिज़्क़ दे जो पाकीज़ा हो, और मेरे अमलों को कबूल फरमा। ये दुआ अल्लाह के नबी करते थे। देखो एक दूसरे से बड़ा गहरा रब्त रखते हैं, ये ताल्लुक रखते हैं। आप इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह ताला रोजी रोटी आपको जरूर नसीब करेगा। आप रोजी रोटी पाकीज़ा खाएंगे, आपके अमाल कबूल होंगे, आपके अमाल कबूल होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे नेकियां कबूल होती नहीं, करते हैं तो इबादतें बेशुमार, जिक्र अस्कार बेशुमार, मगर इन अस्कार का सुकून हमारे दिल पे कोई असर नहीं हो रहा। इन अस्कार का, इन इबादतों का कबूल होने की अलामतें हमें कहीं भी नजर नहीं आती। क्यों? इसलिए कि हमारे अमाल कबूल ही नहीं हो रहे। क्यों कबूल नहीं हो रहे? इसलिए कि हम कहीं ना कहीं हराम रोजी खा रहे हैं, इसके बदौलत अल्लाह कबूल नहीं करता। हम हराम रोजी क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि हमें जानकारी ही नहीं है। हम जानते ही नहीं कि कौन सी चीज हलाल, कौन सी चीज हराम है, ये जानकारी ही रखते नहीं। तो इल्म सीखना इस लिहाज से बेहद जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआएं भी इस जुमरे में हैं। मेरे भाइयों, इल्म सीखने के मामले में हम ये भी बड़ी कोताही करते हैं कि किसी की उम्र बड़ी है और किसी को मौका नहीं मिलता है। झूठी बातें हैं, बकवास है, बहाना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में देखो 50 साल की उम्र में, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो 40 साल की उम्र में, वो आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे इल्म सीख रहे और कहते हैं कि मैं पूरा कुरान समझने के लिए मुझे 8 साल लगे। क्या वो घर बार को छोड़ के, कारोबार को छोड़ के किसी जगह कोने में बैठ गए थे? ऐसी बात नहीं है। वो भी कारोबार करते थे, वो भी अपने भाई से कहते थे, ज़ैद बिन अख्तब से, कि भाई मैं भी इल्म सीख रहा हूं, तुम भी इल्म सीख रहो, मैं भी खाना दाना मुझे भी कमाना है, आपको भी कमाना है। एक काम करेंगे, आप एक दिन कमाने के लिए जाओ, मैं इल्म सीखता हूं, मैं एक दिन कमाने के लिए जाता हूं, आप इल्म सीखें, मगर इल्म में दोनों बराबरी का बांट लें। यह मामला होता है शौक का। आपको मैं बताऊं, इल्म सीखने वालों की इज्जत अल्लाह के नबी कैसे करते थे। अपनी बेटी, अल्लाह के नबी औलाद में सबसे ज्यादा किसको चाहते थे? सबको मालूम है ना, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को। वो बेटी आती है अल्लाह के नबी के दरबार में, मालूम हुआ कि कुछ कैदी आए हैं, गुलाम पकड़े गए हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर आते हैं कि उनको चक्की पीसने पर हाथ के ऊपर छाले पड़ गए थे, पानी ढो कर कमर में दर्द आ गया था, निशान बढ़ गए थे। तो वो आकर बेटी कहते हैं, अब्बा जान मुझे कुछ कैदी दे दें ताकि मैं उनसे काम करवा लूं, मेरे काम में वो हाथ बढ़ाएं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वालिद मोहतरम कहते हैं तो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। वो तो एक हदीस हमें याद है, तस्बीह फातिमा, सुभान अल्लाह 30 पर 3 बार गिनना, अल्हम्दुलिल्लाह 30 पर 3 बार, अल्लाहु अकबर 40 पर 4 बार गिनना, 30 पर 4 बार गिनना। 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला वो ताकत नसीब करता है जो गुलामों से भी ज्यादा हमें एनर्जी मिले। मगर वो उससे भी बढ़कर अल्लाह के नबी ने ये कहा कि फातिमा क्या मैं तुम्हें हजरत असहाब सुफ़ा जो में इल्म सीखने वाले लोग थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के सामने एक चबूतरा रहा करता था, उस चबूतरे का नाम सुफ़ा, सबसे बड़ा और पहला मदरसा
था, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मदरसा ये था जिसके स्टूडेंट पूरे दुनिया के लोगों में नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले लोग कहलाए सहाबा इकराम, जिनके दरस में, जिनके स्टूडेंटों में ये भी एक थे कि जिनका नाम हर दुनिया के कोने कोने में, हर मस्जिद और मदरसे के इमाम के जबान से सुनने को मिलता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। असहाब सुफ़्फ़ा में थे वो। असहाब सुफ़्फ़ा के ऊपर मैं उनके ऊपर खर्च करना चाहता हूं फातिमा, मैं तुम्हें देकर उनको महरूम नहीं करना चाहता जो इल्म सीखने के लिए बैठे। मेरे भाई, अल्लाह के नबी इतना बड़ा मकाम देते थे, अपने घर वाले लोगों से भी बढ़कर इज्जत इन लोगों को दिया करते थे। कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अहले बैत से भी ज्यादा सहाबा इकराम जो इल्म सीखते हैं उनके ऊपर मैं खर्च करना पसंद करता हूं। मेरे भाइयों, आप गौर कर रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं, या अपने अपने सोचों में डूबे हुए बैठे? समझ में आ रही बात है? इल्म सीखने वालों को अल्लाह के लिए इतना बड़ा मकाम दे रहे। क्यों? इसलिए कि ये इल्म ऐसी चीज है, इल्म हासिल करना ऐसा ऐसा मकाम दिलवाता है, ऐसे दर्जात को बुलंद करवाता है। आज हमारे देहलों में डॉक्टर, इंजीनियर वही बैठे रहे हैं, उन्हीं का मकाम, उन्हीं की इज्जत बहुत ज्यादा हम समझते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम को बहुत ऊंचा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी गवाही के साथ उलमा को भी शामिल किया। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह गवाही देता है कि अकेले अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला बोल रहा है कि अपने बारे में गवाही दे रहा, साथ में उनको भी मिला लिया जो फरिश्ते हैं, साथ में कहा उतुल इल्म, जो जिन लोगों को इल्म हासिल हुआ है, जो लोग इल्म रखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी अल्लाह ने कहा, ये भी गवाही देते। आपको हैरानी होना है, अल्लाह ताला अपनी गवाही के साथ उलमा को मिलाया है। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आज भी ऐसे बहुत सारे उलमा हैं जिनके लिए जब आते हैं तो उनके चप्पल सीधा करने के लिए स्टूडेंट हजारों तादाद में आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे उलमा में हमने अपने आंखों से देखा। आप कभी ये मंजर देखे हैं किसी इंजीनियर के बारे में? पैसे छटता है तो वो आदमी काम करता है, वरना यहां मध्य मुकाबिल देखो, ऐसे आलिम, ऐसे उलमा हमें दिखने को मिलते हैं जिनके कपड़ों को, जिनकी खिदमत में सुभान अल्लाह इस कदर लगे हैं कि जब वो खैर भी कर लेते हैं अचानक से तो शागिर्द अपने हाथों को बिना झिझक रख देते हैं और कहते हैं ये भी मेरे लिए बाइस रहमत है। असातिज़ा और उलमा की खिदमत में ऐसे लगे रहते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी इल्म सीखने वालों की इतनी बड़ी फजीलत है, वो जब मर भी जाते हैं, जब उनका जनाजा उठाने वाले लोगों को जब देखा जाता है तो सुभान अल्लाह, ऐसे कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़, उलमा उनके पीछे दुआएं पढ़ते रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए, हजारों की तादाद में। पिछले दिनों में हमने देखा हमारे मस्जिद में भी जो कुरान है, जूनागढ़ी की कुरान, उसकी तफसीर करने वाले सलाहुद्दीन यूसुफ इस्लाही उनका नाम है, सलाहुद्दीन यूसुफ इस्लाही, उनकी वफात पर भी हजारों की तादाद में उलमा और कुर्रा, कुरान पढ़ने वाले और हाफिजीन, सुभान अल्लाह, भरा हुआ मजमा। और करीब ने हमने देखा डॉक्टर जियाउर रहमान के जनाजे में भी सुभान अल्लाह कई हजारों की तादाद। पिछले दिनों में हमने देखा चेन्नई के बहुत बड़े आलिम दीन, कल परसों आए थे अब्दुल्ला मदनी उमरी हफिज़हुल्लाह, वो नमाज जनाजा पढ़ाए जिनकी, हफीजुर रहमान आजमी। वहां चेन्नई की जो मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, कुशादा मस्जिद, सहन पूरा भर गया। वहां की गलियां भी गवाही देते हैं कि ये गलियों में भी नमाज जनाजा पढ़ा गया। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई, कितने दलीलें हैं हमारे पास, कितने सबूत हैं ऐसे। जब एक आलिम का जनाजा उठता है, उसके पीछे रोने वाली, बहती हुई आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी जबान से इस्तिग़फ़ार की दुआएं उनके हक में की जाती हैं। और वही जिनको आज दुनिया वाले लोग इज्जत वाला समझते हैं, इज्जत वाला और वकार वाला, बड़ा मंजिलत वाला आदमी समझते हैं, उसके नमाज जनाजा के पीछे मजमा तो रहेगा, मगर मुर्दा मिसाल खड़े रहकर जबान उनकी झूठी, जबान उनकी हलती रहती है, उनकी कोई दुआ नहीं आती, सही से नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा आदमी भी हो, वो आदमी भी जब वफात पाता है, उसके नमाज जनाजा में पढ़ने वाले लोग दीवार की तरह खड़े रहते हैं, कोई उनको दुआ नहीं आती, कोई जनाजे की नमाज का तरीका उनको नहीं मालूम रहता। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये। हजारों लाखों की तादाद में उनके पीछे नमाज जनाजे में, जबकि हदीस है 40 ऐसे आदमी हो जो शिर्क ना करते हो, तौहीद परस्त हो, दुआ करें, उसके हक में सिफारिश कबूल की जाएगी। कितने बड़े
बदनसीब हैं 40 ऐसे दोस्त भी ना बना सके। एक बड़ा मैसेज है मेरे और आपके लिए मेरे भाई। तो इल्म सीखना और उलमा की जो कदर और मंजिलत है इस बिना पर भी कि उन्होंने इल्म को इकट्ठा किया, तो सुभान अल्लाह ऐसी ऐसी कोशिशें की, उनकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में आता है कि वो निकल पड़ते हैं। कसास के बारे में एक हदीस मालूम हुई तो वो मुल्क शाम को निकल पड़ते हैं अपने सवारी को बांध कर, ऊंट को 1 महीना सफर करके, एक हदीस के लिए 1 महीना सफर करते हैं, सुभान अल्लाह। फिर वो कसास के बारे में हदीस पूछते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस से, वो जवाब देते हैं हाँ मेरे अलावा कोई और सहाबी नहीं सुने थे वो हदीस, मैं आपको हदीस बताता हूं, सुनिए। सिलसिलतुस सहीहा की हदीस है। कहते हैं अब्दुल्ला बिन उनैस, जाबिर बिन अब्दुल्लाह सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कसास के मामले में, कसास माना बदला लेने के मामले में, बदला लेने के मामले में अल्लाह ताला तमाम लोगों को बेयार और मददगार बढ़ाना यानी नंगे हालत में ऐसे ही छोड़ देगा, और अल्लाह ताला उस वक्त तक जन्नत में जाने वाले लोगों को नहीं दाखिल करता और जहन्नम में जाने वाले लोगों को दाखिल नहीं करता। यहां तक कि एक आदमी किसी आदमी को हल्के से तमांचा भी मारा हो, उसका बदला भी अल्लाह दिलवा दे। यानी कसास के मामले में यह हदीस सुनाई। फिर उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सवारी को ठीक करते हैं और चलते हैं, निकल पड़ते हैं। कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आए थे। तड़प देखो कैसी थी, सुभान अल्लाह। उनका शौक था ऐसा, इसीलिए वो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम मजीद में ये फिट कर दिया गया उनके बारे में, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह से वो राजी हो गए और अल्लाह ताला भी उनसे राजी हो गया। और एक सहाबी के बारे में आता है अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, इनके बारे में भी आता है, ये भी निकल पड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मैंने सुनी थी, वो यहाँ कौन भी नहीं सुनने वाले थे। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला सुने जो कि मिस्र में थे, वो निकल पड़ते हैं सवारी लेकर, हफ्तों का सफर होता है, करते हैं 4-5 हफ्ते 1.5 महीने तक सफर जारी रहता है। उसके बाद वो जाते हैं, पूछते हैं, वो भी बयान करते हैं हाँ मैं और आप यानी दोनों ने सुना था। अभी आए हैं तो कई को आए हैं मालूम, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हदीस सुनने के लिए नहीं, हदीस की तहकीक के लिए आए। बात समझ में नहीं आई, बात और एक बार सुनो। हदीस 2 सहाबा सुनी, एक उक़बा बिन आमिर जो कि मिस्र में है, और एक सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी जो कि मदीने में है। अबू अय्यूब अंसारी को कुछ झिझक होती है कि हदीस मैंने सुनी है, मेरे साथ उक़बा बिन आमिर भी सुने जो कि मिस्र में है। वो फौरन निकल पड़ते हैं, आजकल टेलीफोन की जैसा नहीं था उनके पास, और सफर के लिए निकल पड़ते हैं और जाते हैं, बाकायदा वहां जाकर उनसे सुनते हैं हदीस। वो हदीस क्या थी मालूम है? आज के हालात के हाजिरा में, आज हालात हाजिरा में जो कि मैं और आप जिस मदहोशी में पड़े हैं, जिस गफलत में पड़े हैं, उसी गफलत से दूर करने वाली हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो बताते हैं। हजरत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना कि अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के ऊपर कुछ ऐब और उसको रुस्वा करने वाली बातें सुने तो उसको पर्दे में छुपाए, उसकी इज्जत पामाल होने से बचाए, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको बेइज्जत होने से बचाए, उसके ऐबों पर अल्लाह ताला पर्दा डालेगा। सुभान अल्लाह, ये हदीस थी। आज हमें तौफीक नहीं मिलती कि किसी के बारे में हम सुने, उसके साथ तहक़ीक़ ले ले, उससे पूछ लें क्या आपने सही कहा था। ये पूछने दर्द होता है हमें, ये पूछने के लिए हम तैयार नहीं होते, और फौरन उसके ऊपर इल्जामात और धब्बा लगाने के लिए हम निकल पड़ते हैं। और मेरे भाइयों आप गौर करो, एक महीने का सफर तय करके एक हदीस सुनने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों आप सभी जानते हैं राजमपेट में ही है आप सब, महल्ले की मस्जिद में 5 वक्त नमाज के लिए आने के लिए हमें क्या कितनी हमें दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है, आज कितनी तकलीफ हमें हो रही। मेरे भाइयों दर्द से मैं कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपके लिए जो फराइज है इल्म सीखने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन और बिल्डिंगों के शक्ल में सुभान अल्लाह ऐसे मसाजिद और ऐसे मदारिस रखे गए, मगर हमें तौफीक नहीं मिलती। बड़ी शर्म की बात है मेरे और आपके लिए, तो समझने की जरूरत है। मदारिस, उलमा और तलबा ये सारे के सारे बाफजीलत है, यानी फजीलत वाले भी इल्म सीखने के लिए वो कदम उठाते हैं, वो दरअसल वो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं। और इसी तरह मदारिस के सिलसिले में वही मदारिस तो थी जिन मदारिस से निकलने वाले ऐसे उलमा, अब्दुल रऊफ झंडा नगरी जो बहुत बड़े खतीब हैं, आज भी जुमा के खुतबात हो,
कहीं दर्स देना हो तो इनकी किताबों को पढ़कर निकलते हैं। उबैदुर रहमान रहमानी, उबैदुल्लाह रहमानी, और इसी तरह अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह, सुभान अल्लाह, कई बड़े बड़े किबार उलमा जो पैदा हुए तो मदारिस से पैदा हुए। इन मदारिस के बारे में भी जरा ख्याल करें, तवज्जो करें। पिछले दरस में मौलाना भी कहा था, अब्दुल्ला उमरी मदीनी ने भी, कि ये मसाजिद और मदारिस इल्म के बहुत बड़े अड्डे हैं। ये इल्म की हिफाजत करने के जो तुम्हारे पास है, ये इसको गनीमत जानो, इसके ऊपर तुम खर्च करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते हमवार करेगा। इसके बारे में तुम गनीमत नहीं जानते, अल्लाह ताला तुम्हें भी बेयार और मददगार दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगा, कोई मदद करने वाला नहीं आएगा फिर। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बताने की बात ये मैं आपके सामने मुख्तसरन ही बताया, यानी खास बातें आपके सामने रखी कि इल्म सीखने वाले और इल्म को फैलाने वाले, और जहां से इल्म फैलता है उन जगहों को गनीमत जानो। वो जगह जब तक हैं आपकी भी हिफाजत हो रही, उम्मत मुस्लिमा की भी हिफाजत हो रही। ऐसा ही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि यहफज़िल्लाह यहफज़का, आप अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसका माना और खुलासा यही है कि हम दीन से जब तक जुड़े रहेंगे हमारी जान बाहयात रहेगी, हम जिंदा रहेंगे खैर के साथ, वरना अल्लाह ताला ऐसी जिल्लत और रुसवाई, अभी जो हम आंखों से देख रहे, दूर दूर मकामात में देख रहे, जहां पर मस्जिदों को गिराया जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, और मस्जिदों में आकर फायरिंग की जा रही, मारा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, ये यहाँ अभी नहीं आया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इल्म सीखने का अगर हम छोड़ दें, इल्म का नाम अगर लेने वाले ना हो, काल अल्लाह काल रसूल बोलने वाले अगर ना हो, तो ये मंजर हमें भी देखने को दूर नहीं होगा। समझ में आ रही मेरे भाइयों? जरूरत है कि इल्म से जुड़ के रहें, इल्म सीखने की कोशिश करें। सुबह शाम जो दुरूस होती है उसमें भी आप एक इरादा बांध के आए, एक नीयत बांध के आए कि मैं जो भी सीखने के लिए मुझे मौका मिल रहा है उसको मैं गनीमत जानूंगा और सीखूंगा। अगर ये भी आपके अंदर इरादा पैदा हुआ तो सुभान अल्लाह, आप हज करने के सवाब के मंजिलत पर भी आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, इतने बड़ी फजीलतें हैं, मगर शर्त है कि इल्म सीखे, इल्म के साथ हम आए। तो बहरहाल मेरे भाइयों, खुलासे की बात यही है कि हम गनीमत जाने अपनी जिंदगी को, गनीमत जाने इल्म को और उलमा को, और गनीमत जाने मस्जिदों को और मदरसों को, और गनीमत जाने जो रुपया हम खर्च करते हैं जहां जहां भी इल्म के ऊपर अगर खर्च कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह। अल्लाह से मैं आखिर में दुआ करूंगा, अल्लाह ताला मुझे और आपको जो भी कही हुई बातें हैं, सुनी हुई बातें समझने और अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा। इलाहुल आलमीन, तू रहमुर राहिमीन है, हमारे ऊपर रहम और करम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, हम तेरे घर में बैठे हैं, तुझसे दुआएं करते हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे गिड़गिड़ाते हैं, हम तेरे बंदे हैं अल्लाह, आजिज़ बंदे हैं अल्लाह, हमारे ऊपर रहम कर और रहम फरमा। हम सबको जन्नत में दाखिल अता फरमा। हम सबको कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, मौत के बाद की तैयारी करने वाले हकीकी अक्लमंद हैं अल्लाह, हम सबको उन अक्लमंदों में शुमार अता फरमा। हम अपने आप की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। सही दीन और सही इल्म से जुड़े रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। हम में जो भी परेशान हाल हैं अल्लाह, परेशानियों को दूर फरमा। कर्ज से दो चार हैं अल्लाह, कर्जों का बंदोबस्त अता फरमा। जो भी बीमारी से दो चार हैं अल्लाह, शिफाए आजिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब लोगों को इत्तेहाद की तौफीक नसीब फरमा। मिलजुल के काम करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे से मोहब्बत करते रहने की तौफीक अता फरमा। मुसलमानों को एक बना। ऐ अल्लाह, हम सब लोगों को नेक बना। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, की जब मौत दे तो मौत के सकरात, मौत के तकालीफ से हम सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, कब्र में जाने के जो अज़ाबात हैं अल्लाह, उन सब से हमें महफूज फरमा। जो भी इंतकाल कर गए ईमान की हालत में अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत अता फरमा, हमारी भी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जब तक जिंदा रख, हमें इल्म सीखने वाला हम सबको बना, अमल करने वाला हम सबको बना। जब मौत दे तो ईमान की हालत में हम सबको मौत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम इन्नहु तआला जव्वादुर करीम।